उत्तराखंड में हो रहा तेजी से पलायन, गांव-गांव में बाघ का हमला, हर दूसरे दिन सड़क दुर्घटना और सिस्टम सो रहा है या यही हमारी देवभूमि है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हर उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में आप जानने में इंटरेस्टिंग है या जानना चाहते हो। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले इंसानों की, जिनके दिलों में आज खौफ है और आंखों में आंसू है और दर्द है। पता है क्यों? क्योंकि पिछले 5 महीनों में बाघ के द्वारा 10 इंसानों का शिकार किया गया है। और ये सिर्फ पौड़ी गढ़वाल की ही बात नहीं है, देवभूमि के हर उस गांव की है जहां पर हर दूसरे दिन चौथे दिन बाघ के द्वारा हमला किया जाता है। सबके अंदर डर का माहौल बन चुका है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें घास लाने से डर रही हैं, जंगल जाने से डर रही हैं, और सरकार बोल रही है कि तुम जंगल मत जाओ, तुम जानवरों को बचाओ। जानवर तो हमें ही नहीं छोड़ रहे हैं, हम कैसे जानवरों को बचाएंगे? हमारा रोजगार क्या है? गाय पालना, दूध बेचना, भैंस पालना, दूध बेचना। क्या हम घास लाना छोड़ दें? सरकार से मैं पूछता हूँ, हमारा रोजगार कैसे चलेगा? हमारी माताएं जंगल जाने से डर रही है, सब उनके बच्चे सब बाहर जॉब करते हैं। जो हमारे पापा लोग हैं, जो घर के सदस्य हैं, वो अपने काम में घर से बाहर बिजी रहते हैं। कौन रक्षा करेगा उनकी? आज के टाइम पे बच्चे गांव-गांव में डर रहे हैं, खेलने से, घर से बाहर जाने में डर रहे हैं। वजह क्या है? पलायन हो गया या फिर घर खंडर हो गए, जंगली जानवरों को ले रहने की जगह मिल गई, या फिर गांव में आग लग रही है। क्या वजह है? और जानवर घर की तरफ आ रहे हैं, या फिर उन्हें एक बार इंसान का शिकार किया और उनको आदत पड़ गई। क्योंकि उनका काम क्या है? वन विभाग वालों का एक जगह से शेर को पकड़ा, बाघ को पकड़ा, दूसरी जगह छोड़ दिया, सिर्फ ये सोचकर कि ये चिड़ियाघर का बाघ है, ये इंसानों पर हमला नहीं करेगा। मैं आज सिस्टम से पूछता हूँ, कौन करेगा हमारी माताओं की, बहनों की रक्षा? वो रक्षक जिनको बंदूक पकड़ना भी नहीं आता है, या फिर सिस्टम ने उनके पास हथियार नहीं दे रखे हैं, यहाँ तक कि उनके पास डंडा भी नहीं है जिससे कि वो एक आम जनता की रक्षा कर सके। मैं सिस्टम से पूछता हूँ, सिस्टम क्या सो रहा है? एक आम इंसान की कोई फीलिंग्स नहीं, कोई दर्द नहीं। जिस परिवार पे ये बीतती है उसी को पता होता है, जिसने अपना परिवार का एक सदस्य खो दिया। क्या सिस्टम के पास इतना भी टाइम नहीं है कि उनके पास जाए, उनका दर्द बांटे? या फिर तुम्हें लगता है कि 10,000 रुपये इनको दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, यही कीमत है एक इंसान के? आप 20,000 से 1 लाख से एक इंसान के जीवन की कीमत लगाते हो। मैं सिस्टम से पूछता हूँ, क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं गांव-गांव में जाकर आप चेक करें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वजह है? या फिर आपको सिर्फ तब टाइम मिलता है जब आपको वोट मांगने की बारी आती है, गांव-गांव में जाकर वोट मांगते हो, तब पता चलता है आपको नहीं वहाँ भी गाँव है, वहाँ भी गाँव है। और जब आपको कुर्सी मिल जाती है, आप शहर में जाकर छुप जाते हो, वहाँ पर सो जाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है आम जनता के पास उनके साथ क्या हो रहा है। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड में हो रहे पलायन की वजह। क्या सुविधाएं नहीं है, या फिर रोजगार नहीं है, या फिर हॉस्पिटल्स नहीं है, या फिर स्कूल्स नहीं है, या फिर सुविधाएं ना के बराबर है, या फिर बाघ के द्वारा हर दूसरे दिन हमला किया जा रहा है, डर का माहौल बन गया है? घर से छोड़ने का क्या रीज़न हो सकता है? बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, या फिर खुद की रक्षा के लिए? या फिर जब कोई बीमार पड़ता है, उसके पास हॉस्पिटल नहीं है पास में, दूर जाते जाते उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी कोई इंसान भगवान जी को प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि उसको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया और उसको सुविधा नहीं मिली। गांव-गांव के लड़के, जवान लड़के घर से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, स्कूल जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे टीचर नहीं है, या फिर अच्छे स्कूल नहीं है। क्या यही पलायन की वजह है? और अब बात करते हैं हम सड़क दुर्घटना के बारे में, जो हर दूसरे दिन हो रही है और बढ़ भी रही है। वजह क्या है? सिस्टम, सरकार, जिन्हें आम जनता के जीवन की कोई चिंता नहीं, उन्हें आम जनता के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। क्या वो सो रहे हैं? उनको पता नहीं चल रहा है रोड कितनी खराब है, कितनी
छोटी रोड है, रोड के किनारे बैनर्स नहीं है, सेफ्टी नहीं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पे सेफ्टी नहीं है। यही तो वजह है सड़क दुर्घटना की। उन्हें आम इंसान के जीवन की कोई कदर नहीं है। वोट मांगने के टाइम पे सिर्फ उन्हें याद आता है कि वो गांव है, वहाँ का वो सदस्य है, या फिर उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो गांव-गांव में जाकर देखें और चेक करें। उस परिवार के दर्द को कोई नहीं समझ पाता है जिस परिवार ने अपना भाई खोया है, या बहन खोई है, या फिर माँ खोया है, या फिर पूरा परिवार खो दिया है। क्या उस परिवार के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है? मैं सिस्टम से पूछता हूँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब मैं सरकार से पूछता हूँ, आम इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप गांव-गांव में जाकर रोड चेक कर सकें, या फिर गांव-गांव में जाकर चेक कर सकें कि बाघ हमला क्यों कर रहा है, उसको पकड़ा जा सके या फिर उसको मार गिराया जा सके। या फिर आम जनता से पूछता हूँ, आपने उस इंसान को चुना, क्या वो इस लायक था जो आज सिर्फ अपना जेब भर रहा है, अपना पेट पाल रहा है और अपना बैंक बैलेंस बना रहा है? क्यों हम अपना कीमती वोट ऐसे इंसान को दे देते हैं जो सिर्फ करप्ट से भरा है, सिर्फ खुद की पड़ी आम इंसान की उसे कोई कदर नहीं, ना उसकी फीलिंग्स की, ना उसके परिवार की, सिर्फ वोट मांगने के टाइम पे उसे याद आता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम सिस्टम के बारे में, यानी कि राजनीति, करप्ट, दिखावा या फिर कुर्सी की पावर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, लेकिन रहने वाला हूँ देवभूमि उत्तराखंड का, जो कि मेरे अंदर इतना जुनून और पागलपन है कि मैं अपनी मिट्टी के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मुझे पता है आप मेरा फुल सपोर्ट करेंगे और हम अपने देश के लिए, अपने देवभूमि के लिए कुछ अच्छा और नया करेंगे। एक आम आदमी, यानी कि आप, मैं, हम सब में इतनी पावर होती है कि एक रात में सिस्टम बना सकते हैं, और इतनी हिम्मत भी होती है कि 24 घंटे के अंदर सिस्टम गिरा भी सकते हैं। ये लोग अपनी महंगी कुर्सी से उठकर या एसी वाले रूम से बाहर निकलकर ये देखने की जरूरत नहीं समझते हैं कि गांव-गांव में क्या हो रहा है। रोड अच्छी ना होने के कारण से रोड दुर्घटनाएं हो रही है। गांव में सेफ्टी ना होने के कारण बाघ इंसानों पर हमला कर रहा है, क्योंकि इनके लिए आम इंसान के जीवन की कोई चिंता ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। ये लोग कुर्सी में बैठकर अपनी पावर दिखाते हैं, ये वहां पर खुद को टिका देते हैं और किसी जेन्युइन इंसान को, पढ़े लिखे इंसान को ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये लोग अपनी महंगी कुर्सी से उठकर और एसी वाले रूम से बाहर निकलकर ये देखने की जरूरत भी नहीं करते हैं कि गांव-गांव में क्या हो रहा है, हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है। गांव-गांव में रोड अच्छी नहीं है तो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, गांव में सेफ्टी नहीं है, रक्षक नहीं है, तो महिलाओं को जानवरों द्वारा, बाघ द्वारा शिकार बनाया जा रहा है, या फिर ऐसे रक्षक को भर्ती करके रखा है जिन्हें हथियार पकड़ना भी नहीं आ रहा है। उन्हें खुद रक्षा की जरूरत है, उन्हें हथियार भी प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। क्या सिस्टम को लगता है कि सब सही है? उन्हें सिर्फ वोट मांगने के टाइम पे याद आता है कि वो वहाँ गांव है, उस गांव में भी जाना है। और सिस्टम को लगता है कि सब कुछ सही है, उन्हें सिर्फ तब याद आता है जब वोट मांगने की बारी आती है गांव-गांव में जाने की, कि हाँ वहाँ भी गांव है, उस गांव में भी जाना है। अब आप बताओ, क्या ऐसे लोगों को सिस्टम पे बिठाना सही है, या फिर ये लोग किसी ऐसे इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते हैं? या फिर उत्तराखंड में ऐसा कोई जेन्युइन बंदा आया हो जिसे देख के हमने बोला हो यस, इसने कुछ अच्छा किया है, इसने आम जनता की रक्षा करी है, या फिर ये हमारी कदर करता है। महंगी गाड़ियों में घूमने वाले को क्या पता कि रोड कितनी खराब है। सिक्योरिटी के बीच में रहने वाले इंसान को क्या पता कि गांव-गांव में बाघ का हमला कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसे इंसान के हाथ में सिस्टम देना सही है? या फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुँचाए, उत्तराखंड के हर उस बंदे तक पहुँचाए, या सिस्टम तक पहुँचाए कि उन्हें पता चले कि चल क्या रहा है। ये मेरे आप बीती है, ये आप देख रहे हो, जान रहे हो और सुन रहे हो। ये हर उस उत्तराखंडी मेरे भाई की फीलिंग्स है जो मैं बयां कर रहा हूँ। मैं तो एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, कुछ लोग बता नहीं पा रहे हैं।
अपने दर्द को अंदर ही छुपा के दबा दिया। और अब आपकी बारी है इस वीडियो को फैलाने की, हर उस भाई तक, हर उस माँ तक। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने तीनों वीडियो देखी होगी मेरी, जो मैंने शॉर्ट्स में, इंस्टा पे और फेसबुक में अपलोड करी थी और यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो डाली थी। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं और आपने पूरी वीडियो देखी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।